हेलो फ्रेंड, तो हम आज बात करते हैं रीट का एक मुख्य टॉपिक है आरटी 2009 जिसे शिक्षा का अधिकार भी बोलते हैं। उसके बारे में जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में देखो। इसमें 7 अध्याय हैं, ठीक है, 38 धारा है और एक अनुसूची है, ठीक है। जैसे कि धारा 1 के माँ संक्षिप्त प्रारंभ यानी 1 अप्रैल से 2 विद्यालय में कार्यक्रम शुरू होता है, वो धारा 1 के माँ है। और धारा 2 में विद्यालय की परिभाषा है। और धारा 3 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। धारा 4 में प्रवेश यानी विद्यालय में प्रवेश हेतु जो भी प्रावधान है वो धारा 4 में है। और धारा 5 में टीसी से संबंधित जो भी प्रावधान है वो है। धारा 6 दूरी यानी विद्यालय की कितनी दूरी होगी वो धारा 6 के अंदर है। धारा 7 में हिस्सा यानी वित्त आदि, मतलब जो भी पेमेंट वगैरह है उनके बारे में जो भी जानकारी है वो धारा 7 के अंदर है। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। सरकार के जितने भी कर्तव्य हैं वो धारा 8 के अंदर आते हैं। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य हैं। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य आते हैं, ठीक है। धारा 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा यानी आंगनबाड़ी की जो शिक्षा है वो धारा 11 के अंतर्गत आती है। धारा 12 के अंदर विद्यालय का उत्तरदायित्व है, यानी 25% जो SC OBC में जो भी बच्चों को सीट होती है उनमें से 25% बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क जो शिक्षा दी जाती है वो धारा 12 के अंदर है, ठीक है। धारा 13 के अंदर फीस नहीं यानी कैपिटल शुल्क नहीं दिया जाएगा। धारा 13 में बच्चों से कैपिटल शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु सबूत, मतलब बच्चे को जो भी विद्यालय में प्रवेश लेता है उसमें कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मतलब सबूत ले सकते हैं उनकी आयु का, ठीक है। धारा 14 वो कितनी एज का है वगैरह। धारा 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, है, किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाएगा धारा 15 में। 16 में बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब फेल का प्रावधान नहीं है धारा 16 के अंदर। 17 में दंड खतरा, मतलब बच्चों को शारीरिक दंड वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और 18 में विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र, कोई भी नया विद्यालय बनाता है वो उसकी मान्यता का प्रमाण पत्र है वो धारा 18 के तहत होना चाहिए उसमें, ठीक है। धारा 19 में विद्यालय के मानक विद्यालय के जो इतने भी कार्य हैं वो सारे आ जाते हैं धारा 19 में। धारा 20 में अनुसूची में संशोधन, जो एक अनुसूची है उसमें संशोधन की प्रक्रिया वो धारा 20 में है। 21 में SMC विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होती है वो धारा 21 में होती है। और धारा 22 में विद्यालय विकास योजना, ठीक है, विद्यालय की जितनी भी योजना है वो धारा 22 के अंदर आती है। ऐसे ही धारा 23 में शिक्षक अनित्य, शिक्षक के जो भी कर्तव्य वो सारे आते हैं इसमें, ठीक है, धारा 23 में। धारा 24 में शिक्षक कर्तव्य व शिकायत, शिक्षक के जो कर्तव्य शिकायत जो भी प्रावधान धारा 24 में है। और धारा 23 में शिक्षक की योग्यता है। धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात है, कितने शिक्षक पर कितने बालक होंगे या कितने बालकों पर कितने शिक्षक होंगे, जो भी अनुपात है वो 25 में आते हैं। धारा 26 में शिक्षक रिक्तियाँ भरना, विद्यालय में जो भी शिक्षकों के पद खाली होते हैं उनको भरना धारा 26 के अंतर्गत है। 27 में शिक्षकों को गैर कानूनी प्रयोजन में नहीं लगाना, मतलब शिक्षकों जनगणना, चुनाव प्रक्रिया या फिर आपदा प्रबंधन से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके अलावा किसी भी कार्य में शिक्षक को नहीं लगाया जाता है, मतलब गैर शैक्षिक प्रयोजन नहीं करवाया जाता है। 28 में प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो कोई भी प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं करा सकते, नहीं बोला है प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता है गवर्नमेंट शिक्षक, ठीक है। और 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। 30 में प्रमाण पत्र है, यानी जो भी बच्चा परीक्षा पास कर लेता है स्कूल से उसको प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है धारा 30 के अंदर है। और 31 में शिक्षा का अधिकार मॉनिटर। और 32 में शिकायत दूर करना, जो भी विद्यालय की शिकायतें उनको दूर करना 32 में। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, 34 में राज्य सलाहकार, 33 में राष्ट्रीय है, 34 में राज्य, ठीक है। और 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति है विद्यालय को। 36 में अभियोजन के लिए मंजूरी देना, ठीक है। और 37 में सद्भावना कार्यवाही संरक्षण है, ठीक है। और 38 में समूची सरकार नियम बना सकती है। धारा 38 में समूची सरकार नियम बनाने की शक्ति होती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग शक्तियाँ होती है वो 38 में है। और धारा 39 में कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार में प्रवेश, ठीक है। ठीक है तो दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय।